ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤੋਂ शुरुआत करोगे? खास तो नीलकमल जी, समाज में इतना बदलाव हो गए। एक टाइम था जब समाज में जो है पति पत्नी का रिश्ता, भारत की अगर हम बात करें, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, सती सावित्री के उदाहरण हैं देश में, कि अपने जिसके साथ एक बार शादी होगी और सारा जीवन जो है पत्नियां उसके साथ वो गुजारे करना थी। लेकिन समय बदलता गया और आज के माहौल में हम देखें, हर रोज़ कोई ना कोई खबर ऐसी छपी रहा कि आज नीला ड्रम और आज भाई गला घोट का प्रेमी संग अपने पति की हत्या कर दी। इस तरह के समाचारों से अखबार भरे पड़े रहा। फिर उनको सजा हुआ है, बाद में पछतावा भी हुआ। लेकिन जिसके साथ घटना घटी या जिसने घटना करी उसको तो पछतावा हो जाएगा, दूसरे लोग इस बात से शिक्षा लेंदे नहीं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना फिर नवी ऐसी समाज में आ जा। मैं बात कर रहा हरियाणा के रेवाड़ी की। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, और हत्या इस तरीके से करी कि पुलिस भी गच्चा खाएगी, और पुलिस ने पता नहीं लगा भाई यह हत्या थी या फिर ये आत्महत्या थी। नेचुरल डेथ मानकर धारा 174 में पुलिस ने कार्रवाई करी, सबका पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। पर नु क्या करना भाई, चोर चाहे कितना भी साथी हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता, और एक भी केस ऐसा नहीं होता जिसने पुलिस सुलझा नहीं पाती। बस थोड़ा टाइम लगा और करने की नीयत होनी चाहिए सुलझाने की। लेकिन यूँ जो केस है रेवाड़ी का, पुलिस तो कच्चा खा गई इसमें, लेकिन माँ बापों के दिमाग में बैठ गया भी लड़के की हत्या हो रही, क्योंकि उनका सबूत एक ऐसा मिल गया था। होया क्या था, एक पत्नी थी तन्नू, वो अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर उनने अपने पति को मारने का नीलकमल प्लान कर लिया। उसने जो मोनू के मुंह और नाक दबाकर पहला तो उस मोनू को बेसुध कर दिया। जब वो बेसुध हो गया तो उसको जिंदा ही नहर में फेंक दिया, और उसकी जो स्कूटी थी वो स्कूटी खड़ी कर दी नहर के किनारे पर। इस बात से अब जब पोस्टमार्टम होएगा तो जो बंदा था वो जो है डूब कर मरने की उसमें पुष्टि होगी, वो डूब कर मरा, क्योंकि उससे पहले तो वो जिंदा था। इस तरह का कोई निशान चोट चाट के कोई मिले नहीं। तो जब वो मर गया, नेचुरल डेथ से उसका सारी बात होगी। घर में जो है रस्म क्रियाएं की सारी काम चल रहे थे। जो पत्नी थी वो अपने माँ के साथ उसके ससुराल में रही, सारी रस्में निभाई, रोना धोना पीटना घर में सारा कुछ चलिया। न्यू लगा था, किसी ने पता नहीं लगा भैया जो इसकी पत्नी है इसके मारने में इसका हाथ होगा, शक तक नहीं गया किसी ने। लेकिन क्या कहना, चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता। वो सबूत था उस लड़के का मोबाइल, और उस मोबाइल की सारी हिस्ट्री जो है उन्होंने डिलीट कर दी। डिलीट करके जो मोबाइल है वहीं जो है स्कूटी में नीलकमल जी छोड़ दिया। पुलिस ने नॉर्मल बात सोची, भाई हो सकता है मरने से पहले किसी ने अपना मोबाइल जो है रिपोर्ट कर दिया हो या कुछ डिलीट कर दिया हो। बात नेचुरल रही। जब घर वाले को फ़ोन दे दिया तो घर वालों ने इस बात पर शक हो गया, भाई ये फ़ोन जो है इसका जो डाटा है डिलीट क्यों करा। और उन्होंने रस्म क्रियाएं होने से पहले ही वो जो डाटा था वो रिकवर करवा लिया। रिकवर में फिर जो सामने बात आई उसमें बात आई कि इस कि तन्नू की 49 बार अपने पति से जो है वो बात हुई। लेकिन जब घर वाले ने पूछा तो उसने उस बात से मना कर दिया था। उन्होंने शक हो गया भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और लड़के की मौत हुई। जैसे ही रस्म क्रियाएं पूरी हुई, क्या करना, बामण सोण हो गए, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना इस बात की दे दी भी हमने शक है हमारी जो बेटा है वो मारा गया है, और इसका जो डाटा है ये रिकवर करवाया हमने, इसका ये सबूत है। उस बात से पुलिस भी गच्चा खाई गई थी। उन्होंने फिर वो सुट के देखा भाई हाँ वास्तव में ऐसा हुआ। अब जो है नीलकमल जी उस पर वो मामला जाकर दर्ज होया। जो पत्नी थी उसका प्रेमी था, और उसके प्रेमी के 2 लोग थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये कांड कराया। फिर उन पर नीलकमल जी मामला दर्ज है। न्यू क्या देख रहा
भाई चोर कितना भी सातिर हो, कोई ना कोई सबूत जो है जरूर छोड़दा। यहाँ कितनी प्लानिंग ते उन्होंने काम कराया, लेकिन एक सबूत कि कल जो डिलीट करती थी, उसका डाटा डिलीट कर दिया था, उसते में अब पकड़ में आ गए। दूसरी बात, समाज के हम करा थे भाई, समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं होगी, होनी शुरू होगी। हम भाई आज कल ना पता नहीं किसके साथ क्या बीत जाए, भविष्य का किसी ने नहीं पता। लेकिन बात आज ये है कि क्या हम उस तरह के संस्कार अपनी बेटियों को और अपने बेटे को दे नहीं पा रहे कि वो दूसरों के प्रेम मोह में फंस गया। शादी होने के बाद भी अपना घर परिवार उजाड़ला, एक घर वो उजड़िया और अब आप भी जो है वो जेल में रहेगी, साथ में उसके जो प्रेमी हैं वो रहेंगे। जिस प्रेम को पाने के वास्ते उन्हें हत्या कराई, ना वो प्रेम मिलता, वो कड़ी और कालखोटी में रहेगा और आप कड़ी और जो है कालखोटी में रहेगी। इस बातें लोग शिक्षा लेंदे नहीं भाई। अगर एक बार शिकंजे में आगे, कानून के दायरे में आगे, तो फिर प्रेम दोबारा थारा मिल नहीं सकता। जब मिलन होना ही नहीं तो फिर ऐसे काम करने क्यों? शिक्षा को इस घटना ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਆ ਤੇ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ सामने आती है। सिया और चेतन की बात आपने करी है नीलकमल जी, इसमें तो सोशल मीडिया आप खोल कर देखो, लोगों ने इतनी रीलें बना दी कि लोग जो है पहाड़ों में घूमने जाना रहे, साथ में जो है बॉडीगार्ड लेकर जाओ, इस तरह की रीलें बना दी ताकि लोगों को जो है समझ में आए भी ऐसा हो गया था। और एक तो एक रील ऐसी देखी, एक हादसा वो सीगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਨਾ 13 ਜੂਨ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ बनती रहती है। जिक्र करें नीलकमल जी SIR का, SIR पंजाब में चल रही, SIR जो हरियाणा में चल रही, और भाई SIR का जिक्र जो है वो चंडीगढ़ में भी है। लेकिन जो हरियाणा में SIR चल रही, मैं उसकी बात करूं, एक मामला ऐसे नीलकमल जी सामने आया, उसमें न्यू खुलासा हुआ भाई अलग अलग बूथों पर एक ही परिवार के जो वोट हैं वो बन रहे। अरीब इनमें जो है सुधार होएगा। हरियाणा में जो विशेष गहन परीक्षण जो चल रहा है नीलकमल जी SIR 2026, इसमें के दौरान जो है बड़ी संख्या में ऐसे जो मामले हैं वो सामने आए जिनमें एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो अलग अलग मतदान केंद्र पर उनके नाम दर्ज हैं। भाई न्यू तो सुना था भाई कोई परिवार जो गाँव में रह रहा, गाँव में उसकी वोट है, उसके बाद वो शहर में रहने लग गया और उन्हें वोट जो है शहर में भी बनवा ली। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं जिनकी डबल वोट है, लेकिन ये वोट आएगी भाई एक ही जगह पर 2 बूथों में वोट होने की बात इसमें आएगी। और इसको लेकर जो निर्वाचन विभाग है उसने स्थिति को जो है वो स्पष्ट कराया कि ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। और मतदान केंद्र बदलने के लिए अब जो है उनसे आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। भाई चाहे तो परले में रख लो या फिर जिसमें जो पास वाला है उसमें रख लो, मर्जी होगी वोटर की, लेकिन उसके लिए एक निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं भाई, ताकि एक डेट निश्चित होएगी भाई जिसने जिस बूथ पर रहना हो वो उस बूथ के लिए अपना आवेदन वो कर सकते हैं। तो इस तरह से नीलकमल जी BLO के पास जो है एक नई वोटरों के लिए फॉर्म 6 वो जमा कराना होगा। SIR 2026 की हम बात करने लग रहे, ऐसे मामले सामने आए जिनमें मुख्य वजह यह है कि कई सेक्टर या कॉलोनी में एक ही भवन में अलग अलग मतदान केंद्र जो सेक्शन है वो बनाए गए हैं और फॉर्म 6 अलग अलग BLO के पास जमा होने से परिवार के जो सदस्य हैं वो अलग अलग बूथ पर दर्ज हो गए। तो अब जो है इसमें सुधार होएगा। SIR का यो भी एक फायदा है कि आदमी की वोट जो है 2 बूथ पर ना रहेगा, एक ही बूथ पर रहेगी। हालांकि जब वोट डालना है निशानी जरूर लगावा, लेकिन कई बार चांस ऐसे हो जाए कि दूसरे बूथ पे कोई बाहर का आदमी वोट गिर जाए, वो तो नई वोटर है, ID कोई देगा। तो सुधार की जो इसमें सामने आई है बात, चर्चा इस करके हो गई कि इको वोट है पर ਉਹ 2 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। SIR ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ SIR ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BLO ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ SIR ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ SIR ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, पर उसका ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ नोट वो जरूर वायरल हो रहा है। बिल्कुल नीलकमल जी, पहले तो मैं आपने बता दूं, आपने कहा भी हरियाणा में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के पंचकुला में थोड़े दिन पहले एक ऐसी बात सामने आई थी कि एक टीचर ने जो है वो रिजाइन दे दिया था BLO ड्यूटी से कि वो ड्यूटी नहीं करता, भाई मेरी सुनवाई नहीं होती, मैं जो बात कहता हूँ उस पर अधिकारी सुनवाई नहीं करते, इसलिए मैं BLO की ड्यूटी से जो है रिजाइन दूँ। एक बात तो ये चर्चा चली थी। अब दूसरी चर्चा आज आपने शुरू करी भी SIR में ड्यूटी के प्रेशर से जो कई दिन से लापता नहीं था, बल्कि कुछ घंटे लापता रहा टीचर, और वो अपने चाचा के घर जो है जाकर बैठ के वहाँ से वो मिला। एक स्कूल के पास उसकी गाड़ी खड़ी मिली और रिक्शा लेकर वो जो है अपने एक रिक्शा बदली, फिर दूसरी रिक्शा बदली, और करनाल की बात है वो अपने चाचा के घर में पहुंच गया। हरियाणा के करनाल में SDM तहसीलदार पे उत्पीड़न के आरोप लगाए। गरोंडा की क्षेत्र की बात है, जो आरोप है तहसीलदार पे और SDM पे। भाई सरकारी टीचर को अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया, बरामद कर लिया, और पुलिस को करीब इसमें 7 घंटे लगे। ये टीचर था प्रदीप,
जो उसके चाचा के घर आते मिला। और टीचर का जो नोट मिलने के बाद जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई थी, क्योंकि इन्हें एक सुसाइड नोट लिख दिया था। सुसाइड नोट में लिख दिया था भाई मैं मरने लग रहा और जो है मेरे साथ जो है अत्याचार हो रहा, उम्र मेरी 55 साल है और मैं ये प्रेशर झेल नहीं सकता। मेरे को जो है एसडीएम ने और उसने एक जिक्र करा, उसका जो सुपरवाइजर होता है सुपरवाइजर का जिक्र करा, तहसीलदार का जिक्र करा, भाई मेरे को बुलाया, अलग से मेरे को धमकाया, प्रेशर दिया, तना नौकरी करना सिखा देंगे, इतने तना नोट, इतने तना चार्जशीट कर देंगे कि तुझा जवाब देंदा देंदा रह जाएगा। भाई इस तरह का मेरे पास प्रेशर सहन नहीं होया, मैं रात को सो नहीं पाया, इसलिए मैं सुसाइड करने लग रहा। वो सुसाइड नोट जो है जब सामने आया, उस बात के बाद जो है हलचल मच गई, पुलिस फिर एक्टिव हुई नीलकमल जी। और पहले जो है सेक्टर 9 के कॉन्वेंट स्कूल के पास प्रदीप की जो गाड़ी थी वो खड़ी मिली थी, और उसके बाद जो है उन्हें जो है ट्रेस कर लिया। ट्रेस में जो ITI चौक पुलिस पहुंची थी, फिर जर्नैली कॉलोनी पहुंची थी, करनाल में एक जर्नैली कॉलोनी है, उसमें उसका आना जाना था और वो अपने चाचा के घर था। लगभग करीब रात को 8 बजे टीचर जो है वो उसके परिवार को सौंप दिया, ठीक ठाक। अब करनाल पुलिस जो है नोट की जो लिखा गया था नोट, उसकी जांच करने लग रही, जिसमें गरोंडा SDM गरोंडा तहसीलदार पर उत्पीड़न का जो आरोप है वो लगा था। और टीचर जो है शुक्रवार दोपहर को वो लापता हो गया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अधिकारियों की मीटिंग में गया था, SDM साहब ने कहा तुझे नौकरी करनी सिखा दूंगा, उम्र के दबाव में मैं ये सहन नहीं कर सकता, अब मैं आत्महत्या करने लग रहा। इसमें जो है कोंड के PM श्री गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी टीचर था ये प्रदीप कुमार, 55 साल इसकी उम्र है। बतौर बूथ लेवल ऑफिसर पर BLO के तौर पर ये ड्यूटी करने लग रहा। और सुबह जो है घर से निकल कर 12 बजे के आसपास ये नीलकमल जी लापता ये हो गए थे। लेकिन अब जो है ये मिल गए हैं, सुरक्षित है, लेकिन मामले की अब जांच जो है इसमें होने लग रही। भाई नोट में सामने आने के बाद जब पुलिस एक्टिव हो गई थी, गाड़ी सेक्टर 9 में मिली थी और इस गाड़ी में 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कॉन्वेंट स्कूल से लेकर बस स्टॉप तक जो है कैमरे खंगाले थे, जिस ITI चौक पर पहुंचे उसको देखा गया। उसके बाद फिर ढूंढते ढूंढते जर्नैली कॉलोनी में उसके चाचे के मिल गया। मतलब बात ये है कि कहीं ना कहीं जो BLO है उन पर प्रेशर जरूर है। अब बात ये है भाई, या तो BLO पे अगर काम ज्यादा है, काम का प्रेशर है, तो फिर ये SIR का टाइम बढ़ा देना चाहिए था। कम समय में SIR क्यों? अगर SIR का टाइम ठीक है, फिर प्रेशर क्यों? दोनों में कोई ना कोई बात तो नीलकमल जी है इसमें। लेकिन बिहार में भी कई सारी मौत हुई, बिल्कुल, उसके बाद पश्चिम बंगाल का रोड़ा चला, ये चुटमुट घटनाएं हरियाणा में भी होने लग रही। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले इजाजत लैंदा हो चलिया, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम तब तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी ने तुसी दिओ इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम TV दे नाल। धन्नवाद। राम राम जी, सत श्री अकाल।